हम लोग जो है ये कोर्स कवरेज प्लान लेकर चल रहे हैं। इस कोर्स कवरेज प्लान के अंदर वीक मैंने बताए हुए और हर वीक में मैंने ये बताया हुआ है कि आपने कौन सा मॉड्यूल अपने कोर्स के अंदर से करना है और वो उस वीक के अंदर ये मॉड्यूल आप डेली बेसिस पे 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। मेरे लेक्चर जो बच्चा ले रहा है उसको बिल्कुल कोई भी और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस ऐसी इतनी ज्यादा कराई, अपने कोर्स के अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह कराई हुई है कि आपने स्टेप नंबर 1 में सिर्फ वही चीज करनी है जो मैंने आपको सवाल कराए हैं। यानी कि जो पास पेपर के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपने सिर्फ वो करने हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपने सिर्फ वो करने हैं और वो सारे आपको ऑलरेडी वीडियो के लेक्चर्स की फॉर्म में कराए जा चुके हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने अपना सिलेबस कवर करना है और अगर आप गौर से देखें तो आपका सिलेबस जो है वो 13 जनवरी तक खत्म हो रहा है। तो 13 जनवरी तक आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आपके पास फिर भी 40 दिन होंगे एग्जाम से पहले जिसमें आपने रिवीजन्स करनी है, जिसमें आपने एडिशनल पास पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आप लोगों से दरखास्त है कि आपने उस वक्त तक एडिशनल पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं करने जब तक मैं ना कहूं, क्योंकि होता यह है कि आईकैप ने जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो इस तरह से बच्चों के लिए बनाए हुए हैं कि ये बच्चे जो एग्जाम हॉल में बैठे हैं ये 6 महीने तैयारी करके आए हैं, ये 6 महीने पेपर पढ़ के आए हैं, इनको प्रेजेंटेशन भी आती है, इनको टाइम मैनेजमेंट भी आती है, इनको टेबल बनाने भी आते हैं, इनको हर चीज करनी आती है। तो वो सवाल शायद आपके लिए पहली दफा करने में डिफिकल्टी होगी, अनलेस के वो मैं कहूँ कि यार ये कर लो, अब आपको अच्छा ठीक है, अब आपका एक सर्टेन माइंड बन गया, अब आप ये वाला सवाल कर लें, अब आपका माइंड बन गया, अब आप ये वाला सवाल कर लें। लेकिन अगर आप खुद से अपनी मर्जी से पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो वह आपसे इनिशियली नहीं होंगे और बाद में डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 14 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक ये तकरीबन जो आपका 1 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें मैंने आपको 40 पास पेपर के क्वेश्चंस देने हैं, वो आपने डेली बेसिस पे करने हैं। एक सवाल उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में कोर्स में डाल चुका हूँ, कुछ मजीद डाल दूंगा, कुछ आप करेंगे, तो इस तरह से होगा। और फिर जब आपकी प्रिपरेशन एक दफा कंप्लीट होगी उस वक्त आप देखेंगे कि आपके पिछले 7 अटेम्प्ट्स के सारे सवाल भी पूरे हो चुके हैं, उससे पिछली अटेम्प्ट्स के भी बहुत सारे सवाल हो चुके हैं और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देयर इज ए प्लान, देयर इज ए फॉर्मूला टू इट। आपने सबसे पहले अपने लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स में जो कुछ है सिर्फ वो देखना है, जितने लेक्चर में क्वेश्चन है सिर्फ वो करने हैं, जितनी प्रैक्टिस है सिर्फ वो करनी है और आपने अपना सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करना है। और लेट से लेट जो आप जा सकते हैं वो 15 जनवरी तक जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने रिविजन्स करनी है, पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी चीजें करनी है जो कि आपकी प्रिपरेशन का एसेंशियल पार्ट है। सिर्फ लेक्चर देखना ही नहीं होता, तो ये चीज समझिएगा। इसके बाद फिर आप लोगों से इसी तरह से 1-to-1 डिस्कशन के लिए, अभी इस वक्त तो आप लोगों से मैंने अभी तक क्वेश्चंस नहीं लिए, मैं लूंगा अभी क्वेश्चंस, ये बस तकरीबन मेरी डिस्कशन खत्म होने वाली है। तो आप लोगों को ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग रेगुलरली हर वीक एवरी ट्यूसडे 7 बजे से 8 बजे के दरमियान में लाइव सेशन किया करेंगे, जिसमें आप लोग मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद हूँ, आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। तो इस लाइव सेशन में आपका आना बहुत जरूरी है, चाहे आप ने तैयारी की है, चाहे आपने वो वीक का टारगेट पूरा किया है या नहीं किया। और इंशाल्लाह हर वीक में मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैसेज भी करता रहूंगा कि यार अब आप लोगों का ये वीक का टारगेट ये है, इस वीक का टारगेट ये है, इस वीक का टारगेट ये है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये चीज जो है ये देख लीजिए, तकरीबन 20 लाइव सेशंस होंगे हमारे और उसके बाद फरवरी के अंदर फिर आप लोगों को खुद भी प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, फिर हमारी कुछ रिवीजन सेशंस होती हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी करेंगे। तो इस दफा वीकली लाइव सेशंस मैं लाजमी तौर पे कंडक्ट करूंगा, ये मेरा प्लान है, चाहे बच्चे आए या ना आए, और जो नहीं आएगा फिर उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में खुद ही कह रहा हूँ कि हाँ जी भाई लाइव सेशन का क्या प्लान है। टेस्ट सेशन की बात करते हैं, ये टेस्ट सेशन का स्केड्यूल है, इनके सिलेबस मौजूद है, डेट्स के आगे टू बी डिसाइडेड लिखा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो आपका टेस्ट सेशन का एग्जामिनर है वो आपको कम्युनिकेट करेगा कि भाई अब आपका टेस्ट नंबर 1 फ्लां डेट पे है, टेस्ट नंबर 2 फ्लां डेट पे है, 3 फ्लां डेट पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्केड्यूल आप लोगों के सामने आ गया है, इसी स्केड्यूल के हिसाब से आप लोगों के टेस्ट होंगे और ये 12 टेस्ट है और आपने लाजमी तौर पर इनमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि फेलियर की 5 बड़ी रीजंस में से जो 4 रीजंस हैं वो सारी आपकी इस टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेशन से खत्म होती है। 5 बड़ी रीजंस आपकी इस टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेशन करने से बेहतर हो जाती है, यानी कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाती है, राइटिंग जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी बेहतर हो जाती है। बच्चे पेपर करते करते 3 घंटे का थक जाते हैं, उनसे पेपर पूरा सॉल्व नहीं होता। प्रेजेंटेशन के जो आपके इश्यूज हैं वो भी सारे ठीक होंगे टेस्ट सेशन के थ्रू। तो टेस्ट सेशन इज द थिंग जिससे हमें पता चलेगा कि आपके दिमाग में जो हमने डाला है वो आपको पेपर पे उतारना आता है कि नहीं आता। तो ये पूरी एक गेम है, ये पूरा एक सर्कल है, एक साइकिल है जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। आपके पास आईकैप का स्टडी टेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। जो हमारा फोल्डर है नियर पियर का, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, उसके अंदर वो मौजूद है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं।
क्लास के हैंडआउट्स हैं और नोट्स हैं वो सारे के सारे पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कुछ अब मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ मैंने अपडेट करके इंशाल्लाह इस वीक में अपलोड कर दूंगा। उससे ये होगा कि आपको पूरी की पूरी हर चैप्टर के छोटे छोटे समरी नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जी क्या कोई बुक लेने की जरूरत है? आपको इसमें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समरी नोट्स चाहिए और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास आ जाए तो उससे काम चल जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर की, किसी भी कॉलेज की, इवन ICAP की भी FAR1 की किताब उठा के देखेंगे और अगर आप उनमें से सफ़े काउंट करना शुरू करें कि इसमें नोट्स के कितने सफ़े हैं और क्वेश्चंस के कितने सफ़े हैं, तो 95% पेजेस जो होते हैं वो क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर होते हैं और सिर्फ 5% पेजेस ऐसे होते हैं जो नोट्स में होते हैं। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बुक किसी भी टीचर की, किसी भी कॉलेज की अगर आपके पास मौजूद है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो असल में आपको चीज चाहिए वो नोट्स हैं जो मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी में। तो क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ICAP के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें PDF में आपके पास अवेलेबल होंगी। वो जो फोल्डर है जिसका मैंने जिक्र किया अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें मौजूद होगा। ICAP के पास पेपर आपको सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल्ड पास पेपर एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। और एंड पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटिंग के अंदर वो ये होता है कि आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं। आपने अपने छोटे छोटे फॉर्मूले उर्दू इंग्लिश मिक्स करके अगर ऐसे करके ऐसे हो जाए तो फिर ये काम करना है, इस चीज की एंट्री ये होती है, इसका फार्मूला ये होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटी छोटी चीजें आप लिखते जाएं, फॉर्मूले लिखते जाएं, आप उनको समराइज करके इकट्ठा करेंगे तो आपके बड़े जबरदस्त नोट्स बन जाएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी टीचर या किसी भी कॉलेज के या किसी भी बुक के नोट्स आपके लिए उतने बेनिफिशियल नहीं है जितने आपके अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये कुछ चीजें जो स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपके पास मौजूद है।